हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वदरिंग हाइट्स। एक ब्यूटीफुल ब्रिटिश नॉवल है, एमिली ब्रॉन्टे ने लिखी हुई। एमिली ब्रॉन्टे ने अपने एंटायर लिटरेचर लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉवल लिखी है, जो है ये, दैट इज वदरिंग हाइट्स। और इतनी ब्यूटीफुल नॉवल है और वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेटेड नॉवल है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सारे के सारे इमोशंस एक साथ में आना क्या होता है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो ही एंटैगनिस्ट है, जिसका नाम है हीथ क्लिफ। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे नॉवल में जब आपको हीथ क्लिफ पे बहुत गुस्सा आएगा, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे इस नॉवल में जब आपको हीथ क्लिफ के लिए एम्पैथी लगेगी। दिस इज दैट काइंड ऑफ नॉवल जो आपको सारे इमोशंस एक साथ में दे सकती है। ओके, आई एम सो ग्लैड कि आपके इग्नू के सिलेबस में ये इंक्लूडेड है, बिकॉज अगर नहीं इंक्लूडेड होती तो शायद हम लोग वदरिंग हाइट्स कभी नहीं पढ़ते। सो एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास में वदरिंग हाइट्स पढ़ने का। आप ये पढ़िए और आप इसको फील करिए एंड साथ ही साथ आप इसको लर्न करिए। ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इसको easily लिख पाएंगे। So without wasting any further time, let us start a tale of passion, revenge and destructive nature of obsessive love, जिसका नाम है Wuthering Heights। समरी शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोग एमिली ब्रॉन्टे के बारे में जान लेते हैं। एमिली ब्रॉन्टे का जन्म हुआ था जुलाई 30, 1818 को, एंड उनकी डेथ हुई थी 19 दिसंबर 1848 को। एमिली ब्रॉन्टे बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई थी, लाइक शी वाज जस्ट 30 इयर्स ओल्ड जब उनकी ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो गई थी, और वो विक्टोरियन एरा को बिलोंग करती थी और एक बहुत ही फेमस पोएट थी वो। एंड वदरिंग हाइट उनकी सिर्फ और सिर्फ इकलौती नॉवल है और बहुत ही बढ़िया नॉवल है, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेटेड नॉवल है। एमिली ब्रॉन्टे जो है एलिस बेल इस पेन नेम से अपना वर्क पब्लिश किया करती थी। सो लेट अस स्टार्ट विद द समरी ऑफ वदरिंग हाइट्स। नॉवल में दो घराने हैं, एक है अर्नशॉज और दूसरा है लिंटन्स। सो अर्नशॉज और लिंटन्स के इर्द गिर्द ही सारी की सारी नॉवल घूमती है। यहाँ पे हमारा जो नैरेटर है वो है मिस्टर लॉकवुड। सो बेसिकली मिस्टर लॉकवुड को ये दो घरानों की स्टोरी बताई है नेली ने। अब नेली कौन है? नेली जो है वो हाउसकीपर रही है ये दोनों घरानों की, और ये दोनों घरानों को बहुत पास से देखा है इसने। क्यों? क्योंकि नेली जो है वो बहुत ही यंग एज से ये दोनों घरानों की मेड हुआ करती थी। सो इस घराने में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारी चीजें नेली को पता है और नेली लॉकवुड को बताती है। सो लॉकवुड बेसिकली अपने रीडर्स को नरेट करता है। तो हमको ये नॉवल की स्टोरी किसने बताई? लॉकवुड ने बताई। सो मिस्टर लॉकवुड जो है हमारा नरेटर है। सो हम देखते हैं अभी नेली ने लॉकवुड को ऐसा क्या बताया है इन दो घरानों के बारे में। तो लॉकवुड जो है वो बेसिकली वो सिटी में रहते हैं, लेकिन किसी कारण से, किसी काम से वो कंट्री साइड में आए हैं इंग्लैंड में। ठीक है, सो ये थ्रशक्रॉस ग्रेंज नाम के एक घर को रेंट पे लेते हैं। तो ये जो घर है उसका मालिक है हीथ क्लिफ। तो मिस्टर लॉकवुड बताते हैं कि हीथ क्लिफ मुझे बड़ा ही अजीब सा आदमी लगा। वो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंडली नहीं था, अच्छे से बात नहीं करता था, और वो बड़ा ही अकड़ू किस्म का आदमी था और बहुत ही शांत और रिजर्व्ड टाइप का आदमी था। तो सबसे पहले जब मैं वदरिंग हाइट्स गया, वदरिंग हाइट्स का मालिक भी है हीथ क्लिफ और थ्रशक्रॉस ग्रेंज का मालिक भी है हीथ क्लिफ। तो जो लॉकवुड है वो रह रहा है थ्रशक्रॉस ग्रेंज में और हीथ क्लिफ जो है रह रहा है वदरिंग हाइट्स में। वदरिंग हाइट्स और थ्रशक्रॉस ग्रेंज ये दोनों में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम दूरी पे ये दो घर हैं। तो मिस्टर लॉकवुड बताते हैं कि जब मैं पहली बार मिस्टर हीथक्लिफ से मिलने के लिए वदरिंग हाइट्स गया तो उन्होंने मेरे साथ में बहुत ही रूखा बर्ताव किया, उन्होंने मेरे साथ में बात नहीं की। जब मैं सेकेंड टाइम वहां पे गया तो उनके कुत्तों ने मुझ पे हमला कर दिया और मैं वापस आ गया। लेकिन जब मैं थर्ड टाइम मिलने के लिए गया तो उनका जो नौकर था उसने मुझे अंदर बिठाया। थोड़ी देर बाद में मिस्टर हीथक्लिफ आए और उसने मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत की। रात ज्यादा हो गई थी तो उनके नौकर ने मुझे कहा कि आप आज की रात वदरिंग हाइट्स में ही रुक जाइए, कल आप थ्रशक्रॉस ग्रेंज में चले जाइए। तो लॉकवुड भी मान गए कि ठीक है, मैं रात को आज रुक जाऊंगा। लेकिन वो रात को मिस्टर लॉकवुड को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मजबूर कर देते हैं उनको ये जानने में कि आखिर इस घर में ऐसा है क्या। तो जब मिस्टर लॉकवुड वहां पे रात को रुकते हैं तो उनको एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पहले डायरी मिलती है जिस रूम में वो वहां पे रहते हैं, ठीक है, तो वो डायरी इनकम्प्लीट होती है। सेकेंड थिंग जो वो नोटिस करते हैं कि वहां के वॉल्स पे
कैथरीन ये नाम लिखा हुआ है और कुरेद के लिखा हुआ है और पूरी वॉल कैथरीन नाम से भरी हुई है। तो जैसे तैसे वो सोने की कोशिश करते हैं और उनको नींद भी आ जाती है, लेकिन वो रात को अचानक से जाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डरावनी सी आवाज़ें आती है और कुछ अननेचुरल एलिमेंट्स का वो एक्सपीरियंस करते हैं उस रात को। तो जैसे तैसे रात काटने के बाद में जब वो सुबह वापस थ्रशक्रॉस ग्रेंज में जाते हैं तो वो मिलते हैं नेली से। सो फाइनली वो नेली को पूछते हैं कि मैंने ये यहाँ पे देखा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, क्यों हीथक्लिफ का बर्ताव इतना रूखा रहता है सबसे। सो फाइनली वो नेली को पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या है इन दो घरानों के बीच में, थ्रशक्रॉस ग्रेंज और वदरिंग हाइट्स के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है जिसकी वजह से मैंने वो रात को सब एक्सपीरियंस किया, और वो डायरी का राज क्या है, मुझे बताओ। सो फाइनली नेली लॉकवुड को वो सारी चीज़ें बताना स्टार्ट करती है। सो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अच्छे नेक दिल इंसान से जिसका नाम है अर्नशॉ। अर्नशॉ जो है वो वदरिंग हाइट्स के मालिक है और वदरिंग हाइट्स में अपनी वाइफ और 2 चिल्ड्रन जिनका नाम है हिंडली और कैथरीन इनके साथ में रहते हैं। और अर्नशॉ के बहुत सारे हाउसकीपर्स हैं जिनमें से एक नेली भी है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, अर्नशॉ लिवरपूल में जाते हैं और वहाँ से रिटर्न आते टाइम अपने साथ में एक लड़के को लेके आते हैं। वो लड़का ऑर्फन होता है, उसका नाम होता है हीथक्लिफ। अब हीथक्लिफ जो है अर्नशॉ फैमिली का हिस्सा है, लेकिन अर्नशॉ फैमिली में सब लोग उसके साथ में अलग अलग बर्ताव करते हैं, स्पेशली उसके चिल्ड्रन। अर्नशॉ की जो बेटी है कैथरीन, उसकी हीथक्लिफ के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, जबकि हिंडले जो कि अर्नशॉ का लड़का है वो हीथक्लिफ का बहुत गुस्सा करता है, उसको बहुत क्रूअल उसके साथ में बिहेव करता है, हमेशा उसको नौकरों जैसा बिहेव करता है उसके साथ में। हिंडले जो है हीथक्लिफ को अपनी फैमिली का हिस्सा मानना ही नहीं चाहता, जबकि मिस्टर अर्नशॉ और कैथरीन हीथक्लिफ के साथ में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बना लेते हैं। सो जब मिस्टर अर्नशॉ देखते हैं कि हिंडले हीथक्लिफ के साथ में एकदम नौकरों जैसा बिहेव करता है, सो मिस्टर अर्नशॉ क्या करते हैं, हिंडले को बहुत दूर भेज देते हैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए, जबकि हीथक्लिफ को अपने साथ में अपने घर में अपने बेटे जैसा बढ़ाते हैं। नॉवेल में आगे बढ़ने पे हमको हीथक्लिफ और कैथरीन की अटूट दोस्ती के बारे में पता चलता है। वो दोनों इनसेपरेबल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में खेलते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। बेसिकली हीथक्लिफ जितनी सारी हरकतें करता है कैथरीन ये सारी चीज़ें उसकी कॉपी करती है, जबकि कैथरीन अर्नशॉ है, लाइक वो जन्म से अर्नशॉ है और हीथक्लिफ वो एक ऑर्फन था। तो बेसिकली हीथक्लिफ के रूट्स में वो सारी चीज़ें नहीं है जो ऑलरेडी कैथरीन में है, बट स्टिल कैथरीन उसको कॉपी करती है, राइट। सो वो लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत खेलते हैं, लोगों को टीज करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। सो एक बार क्या होता है, उनके पड़ोस का घर जिसका नाम है थ्रशक्रॉस ग्रेंज, वहां पे एक न्यू फैमिली रहने के लिए आती है जो है लिंटन्स। सो यस, लिंटन्स ये नाम याद रखना, ये बहुत कनेक्टेड है अर्नशॉ से। सो जो लिंटन्स है उनके भी यहाँ पे एक लड़का है और लड़की है। जो बेटा है उसका नाम है एडगर और जो बेटी है उसका नाम है इजाबेल। सो टीनेजर्स हीथक्लिफ एंड कैथरीन उन लोग लिंटन्स के भी घर के आसपास जाते हैं, बड़ी ही मस्ती करते हैं, खेलते हैं। बट पॉइंट टू बी नोटेड, एडगर और इजाबेल से अभी तक उनकी दोस्ती नहीं हुई है। अब नॉवेल में ऐसा बताया जाता है कि कुछ साल बीत गए हैं, सब बच्चे जितने भी हैं सब बड़े हो गए हैं और मिस्टर अर्नशॉ वो काइंड हार्टेड मैन, उनकी डेथ हो जाती है। सो जैसे ही मिस्टर अर्नशॉ की डेथ हो जाती है, उनका बेटा हिंडले जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर गया होता है, वो वापस आ जाता है अपने पिता की डेथ के बाद में। और हिंडले अकेला नहीं आता है, वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी जिसका नाम है फ्रांसिस उसको भी लेके आता है। सो अब भाई हीथक्लिफ का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंडले फिर से उससे नौकरों जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। हिंडले हीथक्लिफ को ही जिम्मेदार मानता है क्योंकि मिस्टर अर्नशॉ ने हिंडले को दूर भेज दिया था खुद से। तो हिंडले जो है वो अभी हीथक्लिफ से और भी ज्यादा गुस्सा है और भी ज्यादा नाराज है। वो क्या करता है, हीथक्लिफ का सब छुड़वा देता है, उसकी एजुकेशन छुड़वा देता है, उसको नौकरों जैसा ट्रीट करता है, उसको घंटों फील्ड में काम करवाता है, मतलब हर बुरी चीज वो हीथक्लिफ के साथ में करता है और हर पॉसिबल रिवेंज वो हीथक्लिफ के साथ में लेता है।
लेकिन इतना सब अपमान सहने के बाद में भी हीथक्लिफ खुश है। क्यों? क्योंकि वो और कैथरीन प्यार में है। इतना सब काम करने के बाद में भी, नौकरों जैसा अपमान सहने के बाद में भी, जब कैथरीन उसके पास में आती है तो हीथक्लिफ सारे अपमान, सारी बुरी चीजें, सब कुछ भूल जाता है और कैथरीन के साथ में टाइम स्पेंड करता है। जब जब दोनों साथ में होते हैं उसी तरीके की बचपन की मस्ती करते हैं, उसी तरह लोगों को चिढ़ाना, लोगों को सताने का काम करते हैं और वो दोनों एक दूसरे की कंपनी खूब एंजॉय करते हैं। एक बार क्या होता है, जब हीथक्लिफ और कैथरीन थ्रशक्रॉस ग्रेंज के आसपास में भटक रहे होते हैं। आपको थ्रशक्रॉस ग्रेंज तो पता ही होगा, वदरिंग हाइट्स के नियर बाय में एक प्लेस है, एक घर है जिसका नाम है थ्रशक्रॉस ग्रेंज। जब वहां पे वो दोनों घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, तो वहां का एक कुत्ता कैथरीन को काट लेता है। कैथरीन गिर जाती है और कैथरीन को पेन में देख के मिसेस लिंटन जो है वो उसको जल्दी से घर के अंदर ले जाती है, उसके पैर का ड्रेसिंग करती है और उसका खूब ख्याल रखती है। अगर आपको याद होगा कि मिस्टर एंड मिसेस लिंटन के 2 बच्चे हैं, लड़के का नाम है एडगर और लड़की का नाम है इजाबेल। मिसेस लिंटन बोलती है कैथरीन को कि कैथरीन, जब तक तुम्हारा पैर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, तुम यहीं पे रहोगी। कहाँ पे रहोगी? थ्रशक्रॉस ग्रेंज में ही रहोगी हमारे साथ में, और हमारा जो नौकर है तुम्हारे भाई को और तुम्हारी भाभी को इसका इंफॉर्मेशन दे देगा। अब क्या होता है, कैथरीन लिंटन्स के साथ में रहने लगती है कुछ दिन के लिए। एडगर लिंटन जो है वो कैथरीन को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। वो धीरे धीरे हीथक्लिफ से दूर जाने लगती है। वो इन्फैचुएट हो गई है अभी एडगर के लिए। एडगर बहुत ही सिविलाइज्ड है, बहुत ही मैनर्ड है, मोर रिफाइंड है, बल्कि एडगर और हीथक्लिफ का कहीं भी कंपैरिजन नहीं है। एडगर बड़ों की इज्जत करता है, एडगर सिविलाइज्ड कपड़े पहनता है, एडगर मोर सोफिस्टिकेटेड है, एडगर ज्यादा पढ़ा लिखा है। मतलब कैथरीन को एडगर में वो सारी खूबियां दिखती है जो हीथक्लिफ में उसको आज तक नहीं दिखी, और साथ ही साथ एडगर भी धीरे धीरे कैथरीन को प्यार करने लगता है। कैथरीन उसी के घर में रहती है, एडगर जो है कैथरीन की तरफ अट्रैक्ट होता है और कैथरीन जो है एडगर की तरफ अट्रैक्ट होती है। और मिसेस लिंटन भी कैथरीन को मोर सिविलाइज्ड, मोर सोफिस्टिकेटेड लेडी, एक प्रॉपर लेडी क्या होती है वो सिखाती है। अभी तक कैथरीन जो है हमेशा हीथक्लिफ के साथ में रही है, वो थोड़ी थोड़ी हीथक्लिफ के जैसी ही बन गई है। मिसेस लिंटन कैथरीन को एक अच्छी लेडी, एक सोफिस्टिकेटेड मैनर लेडी में कन्वर्ट कर देती है। बीच बीच में क्या होता है, अभी हीथक्लिफ तो बहुत ही दिनों से मिस कर रहा है कैथरीन को। बीच बीच में क्या होता है, हीथक्लिफ धीरे धीरे कभी कभी चुपके से ना थ्रशक्रॉस ग्रेंज में जाता है और कभी कभी विंडो से झांक लेता है, कभी कभी बालकनी से झांक लेता है। वो देखता है एडगर और कैथरीन की नजदीकियों। वो एक चेंज्ड, मोर सिविलाइज्ड लेडी कैथरीन को देखता है। कैथरीन को देखता है जो कि अभी कैथरीन जैसी लग ही नहीं रही है। वो कैथरीन जो हमेशा झली हुआ करती थी, हीथक्लिफ के साथ में यहाँ वहाँ भागा करती थी, वो अभी मोर सिविलाइज्ड है। वो एक रियल अर्नशॉ की डॉटर लग रही है, वो मोर सिविलाइज्ड है, वो एक रियल लेडी लग रही है। कहीं ना कहीं हीथक्लिफ को इस बात का दुख होता है और वैसे ही वो वहां से दबे पांव निकल जाता है। अब कैथरीन का पैर पूरी तरीके से ठीक हो गया है और कैथरीन वापस आ गई है वदरिंग हाइट्स में, लेकिन अब ये पुरानी कैथरीन नहीं है। जब कैथरीन अपने घर के लोगों के सामने जाती है, मतलब अपने भाई, अपने भाभी, नेली के सामने जाती है, बाकी हाउसकीपर्स के सामने जाती है और हीथक्लिफ के सामने जाती है, वो पुरानी वाली कैथरीन होके नहीं जाती है, वो एक प्रॉपर लेडी है। वो पहले जैसे वाइल्ड, चाइल्डिश पहले जैसी नहीं है जैसे वो हीथक्लिफ के साथ में रहा करती थी। अभी वो रियल अर्नशॉ है, जैसे एक अर्नशॉ के खानदान की लड़की को होना चाहिए, वो आज वैसी लेडी बनके वदरिंग हाइट्स में लौटी है। अब यहाँ से नॉवेल थोड़ी आगे बढ़ती है। आपको पता होगा हिंडले की बीवी फ्रांसिस प्रेग्नेंट थी। फ्रांसिस जो है बच्चे को जन्म देते देते मर जाती है, फ्रांसिस की डेथ हो जाती है। बच्चा जो है उसका नाम रखा जाता है हैरिटन। अभी हैरिटन कौन है? फ्रांसिस, जो कि जिसकी डेथ हो गई है, और हिंडले जो कि कैथरीन का भाई है, इसका बेटा है। फ्रांसिस और हिंडले का बेटा कौन है? हैरिटन। आप कैरेक्टर्स का नाम अच्छे से याद रखिए।
अब हिंडले जो है वो फ्रांसिस का डेथ बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसकी बिलव्ड वाइफ छोड़ गई है उसको, सो वो पागल सा हो जाता है, वो किसी चीज़ में अभी उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, वो बहुत ही ज़्यादा पीना शुरू कर देता है, ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, वो जुआ खेलना शुरू कर देता है, और उसका उसकी फैमिली पे कोई ध्यान नहीं है, उसका ना ही अपने बच्चे हैरिटन पे ध्यान है, ना ही अपनी बहन कैथरीन पे ध्यान है, ना ही अपने घर पे ध्यान है। वो धीरे धीरे अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपना घर जुए में धीरे धीरे सारी चीज़ें हारते जाता है। वो इतना परेशान हो गया है लाइफ से कि वो अभी जीना ही नहीं चाहता। इन सब में नेली का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि जब हिंडले ऐसा पागल सा हो जाता है अपनी बीवी को खोने के बाद में, तो नेली ही है जो हैरिटन का ख्याल रखती है, और नेली ही है जो कैथरीन का ख्याल रखती है उसके पिता के जाने के बाद में। सो नेली जो है वदरिंग हाइट्स में और थ्रशक्रॉस ग्रेंज में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। नॉवेल में आगे बढ़ने पे हमको ऐसा बताया जाता है कि अभी कैथरीन बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, बेहद खूबसूरत हो गई है, और जैसे कि मिसेस लिंटन ने उसको बनाया था वो वैसे ही खुद को मेंटेन करती है, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेडी से, ठीक है। और आगे बढ़ने के बाद में हमको ऐसा पता चलता है कि कैथरीन पैशनेटली हीथक्लिफ से प्यार करती तो है, लेकिन उसका जो डिजायर है सोशल क्लास मेंटेन करने का वो भी कुछ कम नहीं है। मतलब वो प्यार तो हीथक्लिफ से करती है, बट डेफिनेटली हीथक्लिफ के साथ में वो सारी जिंदगी नहीं बिताएगी। अब क्या होता है, कैथरीन के लिए मैरिज प्रपोजल आता है, किससे? यस, एडगर लिंटन से, जिसको कैथरीन तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है। सो नॉवेल में सबको ऐसा लगता है कि शायद वो थोड़ी ही हीथक्लिफ से प्यार तो करती है, ये सबको पता है, लेकिन शायद वो थोड़ी सोशल क्लास की तरफ उसका झुकाव है, इसलिए वो एडगर का जो है मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। कैथरीन नेली को बताती है, एक्चुअली कैथरीन नेली को बोलती है कि नेली, तुमको लग रहा होगा कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, लेकिन क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मैं हीथक्लिफ से शादी करके हीथक्लिफ और मैं दोनों ही बेगर्स बन जाए? नहीं, राइट। अगर मैं लिंटन से शादी करती हूँ तो मैं हीथक्लिफ को आगे बढ़ने में, अपनी ज़िंदगी सुधारने में, एक अच्छी लड़की से शादी करने में शायद मैं उससे मदद कर सकूँ। सो ये सारी चीज़ें कैथरीन जो है नेली को बताती है, एंड फाइनली एडगर और कैथरीन की शादी हो जाती है। सो अब हीथक्लिफ कैसा रहेगा, राइट? सो हीथक्लिफ जैसी ही ये न्यूज़ सुनता है तो वो वदरिंग हाइट्स और थ्रशक्रॉस ग्रेंज को छोड़ के भाग जाता है। पता नहीं हमको, नॉवेल में तो ये बताया नहीं गया है कहाँ पे भागता है, लेकिन वो कहीं दूर अपनी दुनिया बसाने के लिए भाग जाता है। जब कैथरीन को पता चलता है कि हीथक्लिफ रात के अंधेरे में भाग गया है हम सबको छोड़ के, स्पेशली कैथरीन को छोड़ के, तो वो बहुत रोती है। वो पागलों की तरह रोती है और रात में ही अकेली निकल जाती है अपने प्यारे हीथक्लिफ को ढूंढने के लिए। लेकिन हीथक्लिफ अभी चला गया है और हीथक्लिफ कैथरीन को नहीं मिलता है। कुछ साल बीतते हैं, कैथरीन और एडगर अभी हैप्पीली मैरिड है और कैथरीन और एडगर थ्रशक्रॉस ग्रेंज में ही रहते हैं। कुछ सालों बाद में हीथक्लिफ वापस आता है, लेकिन अब जब वो लौटा है तो वो बहुत ही वेल्दी है, वेल मैनर्ड है और डिटरमिन्ड है उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन जिन लोगों ने उसके साथ में गलत किया। वो हिंडले से भी बदला लेगा। अब क्या होता है, हिंडले अपनी सारी दौलत, अपना घर, अपना वदरिंग हाइट सब कुछ हार चुका है गैम्बलिंग में। वो इतना पीता है, इतना जुआ खेलता है कि अब हिंडले के पास कुछ नहीं है। लेकिन अब जो है हीथक्लिफ बहुत वेल्दी है, उसके पास में पावर है, उसके पास में पैसा है, उसके पास में लुक्स है, उसके पास में आज सब कुछ है। कैथरीन उसको देख के बहुत खुश होती है, बट एट द सेम टाइम एडगर बहुत ही दुखी है उसको देख के। हीथक्लिफ क्या करता है, वो जुए में जितना भी पैसा, घर, दौलत हिंडले हार चुका है, हीथक्लिफ उसको वापस पा लेता है। लेकिन अब ये सारी दौलत, वदरिंग हाइट्स, हर एक चीज जो वदरिंग हाइट्स को बिलोंग करती है अब है हीथक्लिफ की, ना कि हिंडले की। सो अब हीथक्लिफ हिंडले से वैसे ही बिहेव करने लगता है जैसे कि हिंडले हीथक्लिफ से बिहेव करता था। हीथक्लिफ जो है अभी हिंडले को नौकर बना के रखता है। क्यों? क्योंकि अब वदरिंग हाइट्स का मालिक हीथक्लिफ है, हिंडले नहीं। हीथक्लिफ
एडगर से बदला लेने के लिए एडगर की बहन जिसका नाम है इजाबेल उसको अपने प्यार के जाल में फंसाता है, जबकि हीथक्लिफ अभी भी कैथरीन को उतने ही दिलोजान से प्यार करता है, लेकिन एडगर ने उसकी कैथरीन से शादी किया। ये चीज़ का बदला लेने के लिए हीथक्लिफ इजाबेल को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। हीथक्लिफ के वापस आने से कैथरीन और एडगर के बीच में और ज़्यादा दरार आ जाती है, उन दोनों के बीच की सिचुएशन और वर्स हो जाती है। एक बार क्या होता है, एडगर फाइनली कैथरीन को पूछता है तुमको मुझ में और हीथक्लिफ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो कैथरीन बहुत गुस्सा हो जाती है और खुद को रूम में लॉक कर देती है पूरे 3 दिन के लिए। पूरे 3 दिन तक ना ही वो कुछ खाती है ना पीती है, और जब वो बाहर आती है तो एकदम अधमरी हालत में होती है। ऐसा लगता है कि वो जल्द ही मर जाएगी। उसने 3 दिन से ना ही कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है, जबकि वो प्रेग्नेंट है। हाँ, कैथरीन प्रेग्नेंट रहती है और प्रेगनेंसी के टाइम वो 3 दिन तक कंटिन्यू ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। इसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। हाँ, क्या होता है, हीथक्लिफ जो है वो इजाबेल को लेके सेम नाइट भाग जाता है और भाग के दोनों शादी कर लेते हैं। और हीथक्लिफ ने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो इजाबेल से सच में प्यार करता है, बल्कि उसने एडगर से बदला लेने के लिए इजाबेल से शादी की है। यहाँ पे कैथरीन की हालत जो है वो प्रेगनेंसी में दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो और बीमार पड़ती जा रही है। एक बार क्या होता है, जब एडगर घर से बाहर होता है तो चुपके से हीथक्लिफ वापस आता है। फिर से आता है वो कैथरीन से मिलने के लिए, और जब कैथरीन से वो मिलता है तो दोनों गले लग के बहुत रोते हैं। वो अपने हंसी खुशी भरे प्यार वाले दिन याद करके रोते हैं, वो बीता हुआ समय याद करके रोते हैं, वो अपनी फूटी किस्मत याद करके रोते हैं। बेसिकली वो दोनों ये सोच के रोते हैं कि हम लोग इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, फिर भी साथ नहीं रह सकते। और इन दिनों कैथरीन की जो तबीयत है वो ज़्यादा ही ज़्यादा बिगड़ते जा रही है। हीथक्लिफ कहता है कैथरीन को अपनी बाहों में भर के कि तुमने खुद को धोखा क्यों दिया, ये तुम डिजर्व करती हो, मैं अब तुमको कंफर्ट नहीं दे सकता हूँ, तुमने खुद को मारा है, तुमने मुझे ना चुन के एडगर को चुन के तुमने खुद को मारा है, तुमने खुद को धोखा दिया है, और आज हम लोग के पास में सिर्फ और सिर्फ रोना लिखा है। और ये कह के हीथक्लिफ वहाँ से चला जाता है। उसी रात कैथरीन बच्चे को जन्म देते देते मर जाती है। वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसका नाम एडगर रखता है कैथी। हीथक्लिफ एकदम डिवास्टेटेड हो जाता है कैथरीन की डेथ से। वो पागल हो जाता है, वो पागलों की तरह रोता है। उसकी ग्रेव के पास में बैठ के दिन भर रात भर रोता ही रहता है। चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, वो उसकी ग्रेव के पास से हटता ही नहीं है। वो बल्कि उसकी आत्मा को, उसकी स्पिरिट को ये बोलता है कि तुम कैथरीन तो मुझसे दूर चली गई, लेकिन कैथरीन की आत्मा हमेशा अर्थ पे रहे, हमेशा मेरे साथ में रहे। वो इस कदर पागल हो चुका है अभी। हीथक्लिफ कैथरीन की डेथ से इस कदर पागल हो गया है कि वो उसकी आत्मा को बोलता है कि कैथरीन तुम आओ, मुझे डराओ, मुझे मारो, मैं तुम्हारा मर्डरर हूँ और मर्डरर्स को ऐसे जाने देना नहीं चाहिए। तुम मुझे हॉन्ट करो, तुम मुझे पागल करो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। मतलब हीथक्लिफ जो इतना इस तरीके से मैडली इन लव था कैथरीन से, अभी उसकी डेथ के बाद में आप लोग सोच सकते हो उसकी हालत क्या हो रही होगी। हीथक्लिफ की जो वाइफ है, जो एडगर की बहन है इजाबेल, हीथक्लिफ उसके साथ में बड़ा ही बुरा व्यवहार करता है। हीथक्लिफ खुद तो पागल हो ही गया है, लेकिन इजाबेल के साथ में भी वो बहुत ही क्रूअल्टी से बिहेव करता है, और उसकी क्रूअल्टी, उसके पागलपन से परेशान होकर इजाबेल लंदन भाग जाती है, जहाँ पे वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है लिंटन। लिंटन बहुत ही लवली लुकिंग किड है, लेकिन वो हमेशा बीमार रहता है, उसकी हाइट अच्छे से बढ़ती नहीं, वो हमेशा बीमार सा रहता बच्चा है।
अब वदरिंग हाइट्स में हिंडले भी मर जाता है। तो अगर आपको याद होगा, हिंडले और फ्रांसिस का एक बेटा था जिसका नाम है हैरिटन। सो अब हीथक्लिफ का रिवेंज जो है वो इतना सर चढ़ जाता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन पे भी अपना रिवेंज लेके जाता है। जो रिवेंज वो हिंडले से लेता था, अब उसके सन हैरिटन से लेता है। वो हैरिटन से उसी तरीके से बिहेव करता है जिस तरीके से हिंडले ने कभी हीथक्लिफ से बिहेव किया था। हीथक्लिफ जो है अब हैरिटन को बढ़ने नहीं दे रहा है, उसको अनएजुकेटेड रख रहा है, उसको रफ रख रहा है। उसी तरीके से जैसे हिंडले ने हीथक्लिफ से बिहेव किया था, उसी तरीके से हीथक्लिफ जो है हैरिटन से भी बिहेव करता है। नॉवेल 12 साल आगे जाती है और हमको दिखाया जाता है कि कैथी जो कि डॉटर है एडगर और कैथरीन की, एक ब्यूटीफुल यंग लेडी बनती है। हैरिटन जो हिंडले और फ्रांसिस का लड़का है, वो ऑब्वियसली हीथक्लिफ की परवरिश में पला बड़ा है, तो वो बहुत ही रफ, इलिटरेट बट एट द सेम टाइम सेंसिटिव और हार्डवर्किंग बॉय बताया जाता है। और लिंटन जो है, जो हीथक्लिफ और इजाबेल का लड़का है, आपको याद है इजाबेल लंदन भाग गई थी हीथक्लिफ से परेशान होके, लेकिन कुछ सालों बाद में ऐसा बताया जाता है कि इजाबेल की भी डेथ हो गई है। तो इजाबेल के डेथ के बाद में एडगर जो है वो लिंटन को अपने साथ थ्रशक्रॉस ग्रेंज में ला लेता है अपनी बहन के डेथ होने के बाद में। ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चे को वहां पे अकेला तो नहीं छोड़ सकता, करेक्ट। सो वो थ्रशक्रॉस ग्रेंज में लाता है, लेकिन हीथक्लिफ को ये बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि लिंटन जो है हीथक्लिफ का लड़का है और हीथक्लिफ चाहता है कि लिंटन हीथक्लिफ के साथ में वदरिंग हाइट्स में रहे, जबकि एडगर जो लिंटन का मामा है वो चाहता है कि लिंटन थ्रशक्रॉस ग्रेंज में रहे। अब लिंटन अपने फादर के साथ में, दैट इज हीथक्लिफ के साथ में वदरिंग हाइट्स में रहने लगता है और हीथक्लिफ चाहता है कि कैथी जो कि कैथरीन और एडगर की बेटी है, वो उसके लड़के लिंटन के साथ में शादी कर ले। सो ऑब्वियसली कैथी उसके लिए मना करती है, लेकिन एक दिन क्या होता है, जब वो वदरिंग हाइट्स आती है लिंटन से मिलने के लिए, बिकॉज वो दोनों फ्रेंड्स हैं, जब वो लिंटन से मिलने के लिए आती है तो वो कैथी को कन्फाइन कर लेता है। हीथक्लिफ कैथी को बंदी बना लेता है वदरिंग हाइट्स में और उसको तब तक नहीं जाने देता है जब तक वो लिंटन से शादी ना कर ले। और ऐसा ही होता है, कैथी हीथक्लिफ के बेटे लिंटन से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। वहाँ एडगर भी डेथ बेड पे है, तो कैथी जैसे तैसे वदरिंग हाइट से एस्केप करके अपने पापा के पास में जाती है। क्यों? क्योंकि उसके फादर आखिरी सांसें गिन रहे हैं, बट इवेंचुअली एडगर की भी डेथ हो जाती है। यहाँ पे वदरिंग हाइट्स में, जैसा कि आपको पता है, लिंटन हमेशा से बीमार रहा करता था, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब कैथी के पास वदरिंग हाइट्स में लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो कैथी वदरिंग हाइट्स में वापस आ जाती है। अब वदरिंग हाइट्स में रह रहा है हीथक्लिफ, हैरिटन, नेली और कैथी। अब कैथी जो है एक विडो है सिंस लिंटन की डेथ हो गई है। अब यहाँ वदरिंग हाइट्स में क्या होता है, हैरिटन और कैथी धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती है और इवेंचुअली दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। अनलाइक हर मदर, कैथी ये बिलीव करती है कि वेल्थ और एजुकेशन से ऊपर नोबिलिटी एंड काइंडनेस मायने रखती है। कैथी और हैरिटन वैसे ही रहते हैं जैसे कभी हीथक्लिफ और कैथरीन रहा करते थे। अब हीथक्लिफ का भी दिल धीरे धीरे नरम पड़ते जा रहा है और वो सोचता है कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी रिवेंज की। वो जब जब कैथी और हैरिटन को साथ में देखता है तो उसको लगता है कि वो और कैथरीन साथ में है, क्योंकि कभी हीथक्लिफ भी सेम हैरिटन के जैसा हुआ करता था और कैथी भी कैथरीन के जैसी हुआ करती थी। और कुछ दिनों बाद में हीथक्लिफ की भी डेथ हो जाती है। एंड में ऐसा बताया जाता है कि लॉकवुड इन तीनों की ग्रेव पे जा रहा है, किसकी? हीथक्लिफ, एडगर और कैथरीन की। फाइनली रियल लव ब्लॉसम होता है और कैथी और हैरिटन शादी करने का डिसाइड करते हैं और इसी के साथ में ये नॉवल एंड हो जाती है। अब जल्दी से हम लोग इसके थीम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है लव एंड पैशन। इम्पॉर्टेंट थीम हम देख सकते हैं जो है सोशल क्लास एंड एम्बिशन। थर्ड important theme is revenge, and fourth important theme is the cycle of abuse.
वीडियो एंड करने के पहले मैं आपको एक बार ये फैमिली ट्री दिखा देना चाहती हूँ, ये अच्छे से देखिए एंड इनके जो कैरेक्टर के नाम्स हैं वो लिटरली रट लीजिए बिकॉज कैरेक्टर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन और पूरा प्रेजेंटेशन अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।